अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान की नामवर मशहूर फिल्म, ड्रामा और स्टेज की एक्ट्रेस हैं। और जब वो एक्टिंग करती हैं, मैं डेफिनेटली कॉमेडी की बात करूं तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर देती हैं। और ना सिर्फ ये, महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कैरियर एक्टिंग का आगाज़ किया था। और आप पीटीवी के कई मशहूर ड्रामों में देख भी चुके हैं। अभी जो रिसेंटली ड्रामा था लियारी सी कमाड़ी के साथ, मीम से मोहब्बत और दीगर ड्रामों भी आप हमेशा देखते हुए आए हैं। और डेफिनेटली मुझे जो उनकी जो एक्टिंग पसंद है, वो जब लड़ाई झगड़े वाली करती हैं तो वो बहुत ही आला करती हैं। वैसे वो है नहीं। तो आज के माय रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली नईमा गरज साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के माय रियल पाकिस्तानी हम सब की फेवरेट नईमा गरज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने कहा कि आप सबकी फेवरेट, नो डाउट, क्योंकि आप जो चेहरे पे मुस्कुराहटें लाती हैं, किसी को रुलाना हो तो वो भी आप रुला देती। क्या बात है आपकी। ये तो काम है ना हमारा, जैसे बताते हैं कि भाई अब आपको रुलाना है या हंसाना, तो बस कर लेकिन देते हैं। आपको किस काम में ज्यादा मजा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट? मुझे जो ना मज़ा आता है कॉमेडी में, और कोई जो गेटअप वाले रोल होते हैं ना, जैसे ओल्ड हो गए और जैसे फनी टाइप के हो गए, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हमने देखा पीटीवी के लियारी से कमाड़ी तक, वो भी उसमें बड़ी जबरदस्त आपकी एक्टिंग थी। उस ड्रामे के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली लोग तो आपको, आपकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि कुछ ड्रामे आप ही की वजह से देखे जाते हैं। ये तो मेरी आवाम की मोहब्बत है, जो हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, और हम उन्हीं की वजह से हैं। और बहुत पसंद किया गया। और पूरा हमारा जो मतलब टीम थी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बड़ा मुझे मज़ा आया काम करने में, और सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा कि मेरा गेटअप चेंज था, बिल्कुल ब्लैक बनी हुई थी मैं, और लैंग्वेज भी ज़रा यू एंजॉयड इट? आपने इस करेक्टर को एंजॉय किया? बहुत। मैंने आपको बताया ना, इस टाइप के कैरेक्टर में बहुत एंजॉय अच्छा, क्योंकि करती हूँ। मैंने भी मेरा मतलब लाइक हमने लियारी में जाके मतलब रिकॉर्डिंग्स की हैं, हम्म। हमारी भी ट्रैवलिंग रही है। लियारी को भी हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो अपनी हद तक कर सकते हैं, और हमें बड़ा मज़ा है, काफ़ी टैलेंट भी मौजूद है। तो अगर हम जिस तरह से लियारी से कमाड़ी की मैं बात करती हूँ, तो आपने जब चीज़ करनी, तो आपने कोई रिसर्च की, होमवर्क किया, गई लियारी गई कमाड़ी कुछ इस तरह ये देखें कैसी बात है, अच्छा सवाल है आपका, मगर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया। इसलिए कि स्टेज ड्रामा जैसे मैं करती थी, तो उसमें हमें एक ड्रामे का मुझे कैरेक्टर मिला था, मैं अंग्रेज़ होती हूँ, और फिर वो मैं आती हूँ उनकी मतलब गांव में, तो सिकंदर सनम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जमशेद अंसारी साहब अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। तो उनसे मैं एड्रेस मालूम करती हूँ, होती हूँ अंग्रेज़ हूँ। तो बोलती हैं, इधर हम आए हैं, हमको इधर का एड्रेस समझाओ, ये किधर जाएगा, कैसे जाएगा। तो सिकंदर सलीम जो है ना, वो मेरे साथ मस्ती करते हैं। तो कहते हैं, हाँ हाँ अम्मा, तुम ऐसा करो, ये 20 नंबर का यहाँ गाड़ी है, पकड़ो और चले जाना वहाँ। तो मैं बोलती हूँ ओके ठीक है। मैं चली जाती हूँ, फिर वहाँ से उसके बाद फिर वापस आती हूँ। फिर आके मैं गिला शिकवा करती हूँ कि मैंने कहा, आप लोग कैसा लोग हैं यहाँ पर, हैं? तो बोले जमशेद साहब, क्योंकि वो मैम क्या हो गया। मैंने कहा एक आदमी हमको मिला इधर, और हमको उसने बोला कि ये 20 नंबर का गाड़ी पे तुम बैठ जाओ, और तुमको तुम्हारा एड्रेस मिल जाएगा। हमने बोला ओके। तो हम गाड़ी में बैठा, और उसमें हमको एक औरत ने अपना 20 बच्चा हम पे फेंक दिया, और हमको बोला पकड़ो नहीं बच्चा हमारा, नहीं तो देगा एक चंबा। उससे बस माशाल्लाह से लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर एक और मैंने सिकंदर के साथ प्ले किया, तो वो भी बड़ा, तो इतनी मुश्किल होती थी यार, हम ये कैसे बोलेंगे बलोची। हाँ, फिर तो हमने ऐसा बोला बलोची, तो वो हमारा ड्रामा भी खत्म हो गया। तो हम बाद में भी वो बोलते थे, वो जहाँ मिलता था, और अम्मा कैसे है, हमने कहा हाँ ठीक है, सही है। वो भी ये आप तो बड़ी, मतलब वो प्यार करने वाले लोग हैं ना, लियारी भी इस वक्त बहुत, डेफिनेटली। और मुझे बड़ी अच्छी लगती इनकी लैंग्वेज, बहुत अच्छी लगती, मज़ा आता मुझे। एक ये हो गई, एक बंगाली हो गई, ये बड़ी मीठी मतलब है। आपसे पूछा बल्कि कि ये इज दिस योर फैमिली नेम, तो आपने इस हवाले से पूरा एक बताया कि क्या सिनेरियो था, क्या वजह थी कि ये जो गरज जो है, इस लेगेसी को फिर आप लेके चल रही हैं। ये मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से इंडिया में भी काम करते थे, गरज बाबू उनका नाम था। अल्लाह उनकी भी माफ़रत करे, उनको आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो वो वहाँ इंडिया में काम करते थे, तो होता ना, जैसे आर्टिस्ट लोग चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो एकदम नया कोई लगता है, तो बोलते ये कौन है। तो कुलदीप कौर वहाँ की बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी, तो उन्होंने कहा ये गरज बाबू हैं।
एकदम मुंह से उनको वो निकला, तो जब से वो नाम पड़ गया। जबकि मेरे वालिद साहब का नाम है सैयद इसाक, तो माशाल्लाह बड़ा गरज जो है, तो वो गरज फिर वो मेरे साथ भी लगा, मतलब फिल्मी मतलब या आपके ड्रामा। फादर को इतना अच्छा लगा, वो अपने बच्चों के साथ भी उन्होंने फिर कहा कि इस नाम हाँ, को आप कैरी वो कर। वो नाम चलता ही रहा ना, फिर गरज बाबू ही चलता रहा। क्या सैयद इसाक के नाम से उनको कोई नहीं जानता था, गरज बाबू। अच्छा, क्योंकि जब हम स्टेज की बात करें तो मैं डेफिनेटली जिक्र करना चाहूँगी उमर शरीफ साहब का, क्योंकि आपने बड़ा काम भी किया है और फिर आप कुछ यादें भी हमारे साथ भी शेयर कर रही थी, वो किस तरह से था। फिर आप लोग ट्रैवलिंग भी करते रहे, पाकिस्तान भी से बाहर भी जाते रहे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस काम को, स्टेज को डेफिनेटली मिस करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बस उनकी जगह तो कोई पूर्ण नहीं कर सकता, और ये बात सही है, हकीकत है कि हम आज भी मिस करते हैं उनको। उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हमें काम सिखा दिया है कि कहाँ जैसे 15-15 दिन रिहर्सल होती थी, उन्होंने हमें ऐसी आदत डाली कि बस बैठें और 1 घंटे में भाई आपका ये कैरेक्टर है, आपका ये कैरेक्टर है, आपने ये बोलना है और ये बोलना है, ऐसे ऐसे आना है, तो हम वैसे ही हो गए। तो एक दफ़ा का मैं आपको अपना वाक़या सुनाऊँ, उमर साहब के साथ ही हम लोग गए हुए थे इस्लामाबाद, हमारा फेस्टिवल था। अच्छा, मुझे ना फ़िल्म बदी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। जो आपने दिया है लिखा हुआ वो पढ़ के जो भी रट्टा-वट्टा मार के कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं, तुम ना पड़ोसन हो और तुम यहाँ आई हो और यहाँ आके सब दुकानें बनी हुई थी, तो तुमने सबको बात करना है, और हो तुम बड़ी चालाक, होशियार तो औरत। वैसे है रियल लाइफ हूँ मैं। लग रही है आपको मैं चालाक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ना बहुत चालाक हूँ, मतलब दूसरी तरीके से। एक होती है ना कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मगर अपना एड्रेस भी बता रही है, घर का पता भी बता रही है, नंबर भी दे, तो इस टाइप का उन्होंने मुझे बोला। तो मतलब तुम्हें इस हवाले से बात करना है। मैंने कहा सही है। अब वो फिल्मबंदी में बोलते थे ऐसे ऐसे बोलना। मैंने कहा चलो अब स्टार्ट, शुरू हुआ ड्रामा। मैंने जाके मैं देखिए मैं आपकी पड़ोसन हूँ और नई नई शिफ्ट हुई हूँ और मेरा ये घर है, और क्या बोलते हैं, अभी तो टेलीफोन नहीं है मेरे पास, नंबर तो मैं आपको देती, मगर ये है कि भाई पड़ोसियों का ना बहुत हुकूक होते हैं, ख्याल रखना चाहिए। हमारे हुजूर पाक ने कहा है कि अपने पड़ोसियों का पहले ख्याल रखें। इस टाइप की मैंने बात कर दी। खैर वो तो हो गए, सब लोगों ने क्लैपिंग मलैपिंग कर ली, ये वो। अब जब ड्रामा ख़त्म हुआ, इंटरवल हुआ, तो मैं बड़े फ़ख्र से गई। मैंने कहा महाराज बोलेंगे वाह भाई हाँ, क्या तुमने हुआ? खुद फिल्म बनी, तुमने क्या अच्छी बोली है। मैं चली गई, हुजूम में खड़े हुए थे उमर, और मैं गई। मैंने कहा उमर वो कैसे लगा वो जो शुरू है? नहीं माँ, ये तुमने क्या किया है? तुम ये अल्लाह रसूल की बातें करने लगी, हम तो कोई कॉमेडी नहीं कर सकते थे, तुमने सारा ड्रामे की ऐसी की तैसी कर। और जो मेरी बेइज्जती हुई है सच्चा लोगों के सामने, मैं तो खामोश हो गई। बोले ऐसे करते हैं, नहीं तुम्हें ऐसे, क्या समझाया था? बल्कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, मैं इसमें भी इंक्लूड करना चाहूँगी कि एक स्टेज एक्टर भी इस सारी चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, कि जैसे ही अगर आपके स्क्रिप्ट से भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। और आपने भी वो किया, वो दिल से वो एक चीज़ निकली, और उमर शरीफ साहब ने भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट की कि बिल्कुल। देखें जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ इस तरह नहीं, का कुछ भी नहीं हो सकता। कॉमेडी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल। वो तो कॉमेडी करते हैं ना, पता नहीं क्या-क्या जुमले बनाते हैं। अच्छा ये वो पूरी उनकी रह गई। आप माशाल्लाह खुदा की तरफ से एक खुद भी जो है एक्टर हैं, की तरह। तो मुश्किलात और क्या चीज़ें आपने देखी हालात और वक्त को रखते हुए भी, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को यही लगता है ना कि आप लोग काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं, सो इजी। कभी कभार ये होता है, कभी आपका टाइम अच्छा नहीं चलता, काम मिलता है नहीं मिलता, फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं माहौल की भी, फिर आपको पता है पॉलिटिकल चेंजेस भी आती रहती हैं, और फिर वो आपकी ड्रामा इंडस्ट्री पे भी, फिल्म पे भी आता रहा है। तो आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को फेस किया है? मैंने माशाल्लाह से, बस ये तो मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इतनी हिम्मत ताकत दी हुई थी। अक्सर ऐसे ही हुआ है कि घर में जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी है, मगर हमें काम आपको आके जो भी हंसाना है या रुलाना है वो करना पड़ता है। तो ये फेसेस किए हमने और करते रहे, कभी भी वो मतलब मुश्किल नहीं पड़ी। अपने आप पे तारी नहीं किया, कर दिया जो कर, अच्छा या बुरा जैसा भी है, तो इतना मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं लगा। नहीं, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने ओवरसीज़ की बात की, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, मैं मिलती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है वो अपने मुल्क को कितना मिस करते हैं, स्पेशली स्टेज को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, और आप क्या समझती हैं कि हमारी मतलब डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट की भी कोशिश है, उनको भी करनी चाहिए, कि कौन मिल के इस चीज़ को ज़िंदा कर सकता है या किस तरह से काम किया जा सकता है?
कुछ गवर्नमेंट कर सकती है कि ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाए और जो भी आर्टिस्ट हैं उनको बाहर भेजे, क्योंकि हम तो सफ़ीर होते हैं बाहर जब जाते हैं। और ये बात है कि वहाँ के लोग भी हमें बहुत मिस करते हैं। जब हम प्लेस करने जाते हैं तो इतना क्राउड होता है और इतना पसंद करते हैं, इतनी दावतें, भाई हम बहुत आप लोगों को मिस करते हैं, सारा वो करते हैं, आता बड़ा मज़ा है। मगर बस अभी लास्ट जो मैंने किया उमर के साथ ही, तो उसके बाद कोरोना हो गया था, फिर वो उमर के साथ मिसबिहेव, मतलब अल्लाह की तरफ से उनकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो हमारे शोज़ थे, 14 शोज़ थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो हमने एक चिकागो में किया और एक डैलस में किया। उसके बाद फिर उनको बेचारों को कराची आना पड़ा। तो हम वहीं रुके हुए थे कि शो करेंगे, मगर किसी ने अनाउंस कर दिया कि अब ड्रामा नहीं होगा, तो हम आ गए। तो उसके बाद से अभी हम नहीं गए, नहीं तो हमने दुबई, अमेरिका, लंदन, हर जगह माशाल्लाह माशाल्लाह यही इतने मैं कह किए, रही हूँ ना, काम बहुत किया बहुत आपने। किया, और बहुत लोग किया। मिस भी करते हैं मिस कि करते हैं, पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे नंबर ले लेते हैं तो फ़ोन करते हैं कि भाई आप आएँ, चक्कर आए। अब वो आएँ तो अब यहीं इतनी मसरूफियत होती है माशाल्लाह से, तो जाना नहीं होता, मगर जब काम के लिए जाते हैं तो फिर मुलाकात होती है। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी देखा माशाल्लाह हमारी सनमास पे बड़ी अच्छी मूवीज लगी हैं और फिल्में अच्छी बन भी रही, टाइम आता है अच्छी बनती हैं, फिर कुछ थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि आप तो खुद बड़ी स्क्रीन पे काम कर चुकी हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम, अगर ये बड़े लेजेंडरी एक्टर के साथ, बड़ी उस ज़माने में भी मैं समझती हूँ बड़ा मुश्किल होता था फिल्म में आना, और आपने बड़ा अच्छा काम किया। और मुझे अब ये जानना है कि अब कब हम आपको जो है फिल्म में देख रहे हैं। अब देखेंगे तो यही जगह फिल्म वाले बुलाएंगे, याद करेंगे तो मैं ज़रूर काम करूँगी। मगर मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी वो थी मालिक, हम्म। तो वो भी बहुत पसंद की गई। और वैसे अगर देखेंगे तो लोग रेडियो, स्टेज, टीवी करके फिल्म करते हैं। मैंने रिवर्स मारा, मैंने पहले फिल्म की, और वो भी फिल्म भी कैसे एकदम हास्याती तौर पे नहीं होता। तो मेरी आपकी उम्र कितनी होगी? 4 साल की थी मैं। बच्ची थी ना वो तो आप। हाँ, मैं सही से बोल भी नहीं सकती, मतलब तुतलाती थी। हम्म। तो मेरी अम्मी फिल्म में काम कर रही थी, तो फिर जैसे होता है ना बच्चों को ले जाते हैं, तो ले गए। तो वहाँ पर शूट के लिए किसी और लड़के को बुलाया हुआ था, वो मेरे ख्याल में हार्डली 12 साल का था शायद। तो उनको बुलवाया था, तो उससे नहीं शायद डायलॉग बोला गया। अब अम्मी मेकअप कर रही थी, तो अम्मी के पास एस सुलेमान साहब, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला आमीन। मकाम दे, तो वो आए, बोले नैना मैं तुम्हारी बच्ची को ले जा रहा हूँ। तो वो समझे शायद ऐसे मजाक ले कर रहे हैं। नहीं, टॉफी वॉफी हाँ। दिलाने ले जा रहे होंगे। हाँ हाँ भाई आप ले जाएं। ले गए, मुझे ऐसे ही ऑफिस में बिठा दिया, और वो और मैं और छोटी सी मैं। तो आपको बोले याद है अभी तक वैसे 4 साल 4 साल की में, हाँ, तो एक्टिंग की मैंने सोचे आप। हम्म। तो वो मुझे कह रहे हैं बेटा आप ये बोल के बताइए कि बड़ों के बीच में बोलना बुरी बात है। तो मैं बोली बड़ों के बीच में बोलना बुरी बात है। नहीं बेटा बुरी बात है, नहीं बुरी बात है। उन्होंने 2-3 दफा बुलवाया, और बोला ठीक है ओके। वो मुझे ले गए सैलून, हाँ। मेरे बाल कटवा दिए, पूरा लड़का बनाया, और नेकर बुशर्ट पहना के ला के अम्मी के सामने खड़ा कर दिया। नैना देखो, मेरी अम्मी का नाम नैना था। हाय भाई आपने ये क्या किया? बोले ये काम करेगी। तो बोले इसको तो सही से बोलना भी नहीं आता। बोले बस बस बस, मैंने देख लिया, ऑडिशन ले लिया ना। बस खत्म है। तो इस तरीके से मैं फिल्म में आई, वो फिल्म हिट हो गई। तो मैंने लड़के के काफ़ी रोल्स किए, बहुत रोल्स किए, फिर लड़कियों के भी किए। तो ऐसे मैंने फिल्म अब का जो नए काम। बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, और डेफिनेटली वो नया टैलेंट भी है, और हम लीडिंग कैरेक्टर्स में भी देखते हैं। यू फील लाइक कि कैसा काम कर रही हैं आप, उनके साथ काम करती हैं, दे गिव यू द सेम रिस्पेक्ट जो एक सीनियर्स की होती है, माहौल अच्छा है, कैसा है काम करने का, क्या कहें? माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी जैसे मैंने मीम से मोहब्बत में काम किया, वैसे तो पूरा मेरा क्रू, मेरे सारे आर्टिस्ट बहुत बहुत अच्छे थे। इवन यहाँ तक मैंने जैसे डायरेक्टर साहब का भी जैसे सुना था, वो भी इतने अच्छे थे अली, कि मैं जितनी उनकी तारीफ करूँ कम है। कि उनको होता है ना बालों को कि काम लेना आता है, करना आता है, तो बहुत अच्छा। और प्लस दनादीर, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और एक और हमारी खतीजा थी, वो भी माशाल्लाह, मतलब सब लड़कियाँ बहुत अच्छी, इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करने वाली, बहुत अच्छी। दनादीर की तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं मेकअप अपना करवा रही थी, तो वो साइड में बैठी थी, तो वो मेकअप आर्टिस्ट को कहा कि वो मेरा वो दे दो। मैंने उठा के वो दे, नहीं 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 आपा आप ये क्या कर रही हैं? मैं कहा नहीं बेटा क्या हुआ, मैंने दे दिया। नहीं 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 हम अपनी अम्माओं से काम नहीं कराते।
तो आप भी हमारी अम्मी। तो मैंने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मतलब इज्जत करना, प्यार मोहब्बत से सारे माशा वहाँ के पूरे क्रू बहुत अच्छे। वेरी और नाइस। आजकल की लड़की सब बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि अच्छा टैलेंट आ रहा है। हम्म, अच्छा, जिस तरह से क्योंकि आपने बताया कि नईमा साहबा, क्योंकि डेफिनेटली आप उस तरह से फिल्में नहीं देखती, ना ड्रामा देखती है, ना नहीं टाइम होता है, तो अभी कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से ड्रामाज हैं जिन पे आप जो है थोड़ा सा डेफिनेटली आपका टाइम भी उसमें है, और हमारे जो आपके देखने वाले और हमारे नाज़रीन भी उन ड्रामों को देख सकेंगे आगे? अभी है एक और चैनल, और चैनल को तो नाम नहीं लेना है, 2-3 ड्रामे हम्म। तो वो आ रहे उस किस हैं। कैरेक्टर में देख रहे थे, लड़ने वाले कुछ हाँ ये आपने ये काम की बात पे आना चाह रही हूँ। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक जो है कैरेक्टर उसमें बहुत लड़ाके का रोल है, हम्म। ठीक ठाक लड़ाका। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा लड़ाका मतलब किस तरह से? ये बहुत लाउड है। आप तो मैंने लाउड तो होती हूँ ना, मगर बहुत बदतमीज और तो इस टाइप की। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। और एक जो है बड़ा पोलाइटली है, बहुत अच्छा, इस टाइप के हैं। यू फील लाइक कॉमेडी इज डिफिकल्ट, मुश्किल है कॉमेडी? हाँ कॉमेडी बहुत मुश्किल है। रुलाना तो मेरे ख्याल में शायद आसान है, खुद भी रो जाते हैं हम एक्टिंग मतलब करते करते। मगर एक्टिंग मतलब जो कॉमेडी है ना, वो किसी को हंसाना वो बहुत मुश्किल है। अभी आपको रिसेंटली आइकॉन अवार्ड भी मिला है, तो क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं आ रहा था कि भाई हमें भी मतलब, तो बड़ी उन्होंने इज्जत दी। और जो मैम थी उनका भी मैं वो नाम बोल रही मगर बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। उन्होंने हमें बुला के मतलब पसीराई की, मेरे चंक्स पूरे दिखाए टीवी के ड्रामे के सारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो अवार्ड मुझे बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह मिले, बचपन में मिले, जवानी में मिले, मतलब निगार अवार्ड, भिटाई अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड। जो लास्ट अभी मिला है मुझे आईकॉन अवार्ड। इंसान अपने काम से, अपनी चीज़ों से वैसी जी निखार आ जाता है, वैसी बिल्कुल। खूबसूरती आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी आज हमारे साथ हैं, हमारे नाज़रीन के लिए और अपने फैंस के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? फैन के लिए तो मैं यही पैगाम दूंगी कि भाई आप लोगों के दम से मैं हूँ, और आप लोग इतना प्यार करते हैं जिसकी वजह से हम हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। और एक ये पैगाम दूंगी कि सबके साथ ना प्यार मोहब्बत से पेश आए, झूठ नहीं बोलें, किसी को धोखा नहीं दें, और सबके साथ हुस्न सलूक करें। एक और बात कहूँगी मैं प्लीज़ प्लीज़। कि ये जो अभी आजकल की जो हमारी ट्रैफिक है ना, मैं गवर्नमेंट को बोलूँगी कि प्लीज़ खुदारा ट्रैफिक को सही कर दीजिए। जो जाने वाला ट्रैक है और लोग जैसे क्रॉस करते हैं तो इसी साइड पे देखते हैं तो पता चला वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी यस, आ रही दैट्स है, ट्रू। और इसमें कितने कितने वो हो जाते हैं। तो खुदारा ये कोई आप रूल निकालें, ये बहुत तकलीफ दे बात है। दूसरी ये बात कि जो हर, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, जरा सी भी गलती होगी ना लड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं करें, सब्र करें, प्यार से बात करें। प्यार एक ऐसी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मोहब्बत। तो प्लीज़ ये सब ना करें और इस पे गौर करें। ये जो ट्रैफिक उल्टा सीधा हुआ है ना, इसको सही करें, ये मैं अपने गवर्नमेंट से कहूँगी। शुक्रिया। नहीं, थैंक यू नईमा साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और डेफिनेटली आपने ये जो बात थी प्यार मोहब्बत से, अखलाक वाली बात है, बस क्योंकि हाँ, आप एक प्यार से बोलते हैं ना, प्लीज, प्लीज़ थैंक यू, अब सामने खत्म, वाला खुश हो जाता है। कुछ भी नहीं कुछ है, वो नहीं है। कुछ भी नहीं है। काली इतनी एकदम से शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसे से माशाल्लाह इतनी इतनी दाढ़ी वालों को लड़ते हुए सबर। देखा है यार, हाँ, क्यों ऐसे है? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप चलो समझदार हैं, हाँ, बच्चे तो है ही बच्चे, टीनेजर्स में भी दिमाग, मगर आप जरा इज्जत से पेश आएंगे तो वो करेंगे ना। बिल्कुल। उफ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, देख के दुख होता है कि ये सब क्या है, ये क्या नहीं, है। बिल्कुल अखलाक और रवैये बर्ताव में खत्म हो हमें गया। ज़रूरत है। हम खुद भी मुसलमान हैं, जिम्मेदारी भी आ बिल्कुल। जाती है। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वी विश यू गुड लक। आप इसी तरह मुस्कुराती रहें, इसी तरह हसीन दिखती रहें,
और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, मिठाई तो अभी मैं आपको खिला नहीं सकती जो आप मेरी तारीफ कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं 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 प्लीज, आप यू वर देयर इन द मेकअप रूम, तो आई वाज माशाल्लाह, आई वाज सीइंग योर हेयर्स कि इट्स, क्योंकि मेहनत लग रही थी ना उसमें तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह अब लंबे तो लंबे खैर खत्म लंबे हो बाल गए हैं। यार, नहीं तो एक सी जमाने तो वो में थे। कैरेक्टर में नहीं पता चलता हाँ, है वो ना, तो नहीं पता आपने चलता। कभी दुपट्टा किया हुआ है, कभी बाल बांधे हुए हैं, कभी हम्म। किस रोल में, तो आप अपना जो आप होते हैं वो नजर ही नहीं आते। मुझे जो है ना ये बाल ये बनाने भी नहीं आते, ये हमारे प्यारे जो है आर्टिस्ट ये सब बना देते हैं, नहीं तो मैं तो कहीं ये किया है, ये जुड़ा जुड़ा बांधा वाला बस देखा खत्म, ये ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी प्यारी हैं, नहीं इतने अच्छे थैंक जो यू, सवाल किए, और नहीं मैं थैंक यू, पूरे पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे याद किया। बहुत शुक्रिया बहुत आपके वक्त के लिए। जी नाज़रीन, ये थी माई रियल पाकिस्तानी नाइमा गरज साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और डेफिनेटली उन्होंने अखलाक पे बात की कि अपने रवैयों को दुरुस्त कर सकते हैं, सॉरी कह के, थैंक यू कह के, प्लीज़ कह के। और मैं इनकी भी बात, इनकी जो गुफ्तगू में एक बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग की और अभी तक माशाल्लाह काम कर रही हैं, और अभी भी कहती हैं कि अभी भी हम सीख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, सीखने का अमल इंसान हमेशा जारी और सारी रखता है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इतना काम करने के बाद भी इंसान जो है वो कहता है कि नहीं हमें सीखना है। तो आप इनकी बातों से सीखें प्लीज़, जो उन्होंने बातें की हैं कि लाइफ में आप जब भी कुछ कर लें ये ना सोचें कि नहीं बस ये जो हम यहाँ तक पहुँच गए बस दैट्स इट। नहीं, आपने सीखते रहना है, लर्न करते रहना है, और यहाँ पे डेफिनेटली आज सोशल मीडिया का ज़माना है, रिसर्च भी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।